नमस्ते दोस्तों, आशा है कि आपके साथ साथ मेरे पशु पक्षी भी हैप्पी और हेल्दी होंगे। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज रक्षाबंधन है और ये रक्षाबंधन हमारे सदियों पुराने प्राचीन परंपरा की तरह चलती आ रही है, जिसमें भाई को बहन राखी बांधते हैं या भाई बहन को राखी बांधता है। क्योंकि ये कभी अभी जो है हमारा सोसाइटी एक तरह से मेल डोमिनेंट हो गया है, तो सिर्फ भाई ही बहन को बांधते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने मेंटल लेवल पे चेंज नहीं करते हैं तो ऐसा बोला जाता है एक चना भार नहीं फोड़ता। मैं अकेली चेंज नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आप लोग भी चाहे तो चेंज सिर्फ बोलने से ये नहीं होगा कि लड़के और लड़की इक्वल है। जैसे हमारे जो परंपरा है, हमारे पर्व त्योहार है, उसमें भी हमें इक्वलिटी का रखना पड़ेगा, जिससे कि ये हमारे नेक्स्ट जनरेशन में जा सके और उसके जो है मेंटल लेवल पे चेंज हो सके। तो उसके लिए जरूरी है कि फ्रेंड हम हर चीज में भाई बहन का राखी का त्योहार हो या फिर नवरात्रि का त्योहार हो, तो उसमें भी जब हम कन्या पूजन करते हैं तो उसमें भाई के थ्रू ही कन्या का जो है पैर धुलवाना चाहिए, जिससे कि एक जो नारी के प्रति जो है उसके मन में अच्छा भाव उत्पन्न हो सके। और हमारे समाज में जो आज देखा जा रहा है इस तरह का दुर्घटना हमेशा होते रहता है, उसके लिए जरूरी है कि हम अपने घर से शुरुआत करें इसके चेंज को। तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपने भाई बहन छोटे बच्चे जो भी घर के होते हैं उसे अच्छे संस्कार दें और उसके मन में नारियों के प्रति एक अच्छा भावना जगे। उसके लिए जरूरी है कि हम कुछ ऐसा शुरुआत करें जिससे कि हमारे समाज में भी परिवर्तन हो सके। मैं अकेली परिवर्तन तो नहीं कर पाऊंगी, उसके लिए जरूरी है कि हर कोई पर्व त्योहार मनाए और उसमें अपने भाई को भी बांधे और भाई भी बहन को बांधे। होना तो ऐसा चाहिए फ्रेंड कि जो भी घर के बड़े हो, चाहे भाई हो या बहन हो, उसको बांधना चाहिए। जो छोटे होते हैं उनको थोड़ा सा देखभाल की जरूरत होती है, उनको हेल्प रक्षा की जरूरत है। रक्षाबंधन मतलब रक्षा का एक बंधन बांधा जाता है। रक्षा जरूरी नहीं है कि आजकल कौन लड़ाई करता है, सीमा पे किसी को तो थोड़ा है कि जो हाँ भाई जाके उसको बचाएगा या बहन जाके बचाएगी, किसी को ऐसा पहलवान तो बनना नहीं है। तो इसके लिए जरूरी है फ्रेंड की बहन को भी बांधा जा सकता है और भाई को भी बांध, जो बड़े हो उसको बांधे। अभी जो है मैं इसको नजर वाला देख रहे हो फ्रेंड, ये है जिससे कि मैं अपने भाई की कलाई पे बांधने वाली हूँ, जिससे कि इसको नजर नहीं लगे। ये भी लाई पेंडेंट इसको बोला जाता है, इसी का मैंने राखी लिया है और इसको मैं अभी बांधने वाली हूँ। और ये जो है मुझे ये वाला गणेशा का राखी बांधने वाला है, इसमें गणेश जी हैं। तो ये विघ्नहर्ता बोला जाता है कि हमारे जिंदगी के जितने भी विघ्न बाधाएं हैं वो दूर हो जाए, उसके लिए भाई मेरा जो है मुझे राखी बांधने वाला है। और हमारे प्राचीन काल में भी ऐसा होता रहा। येन बंधु बलि राजा तेन तो पट्टी बदनामी रक्षी माचल माचल, जो भी पुरोहित होते थे वो अपने यजमान के घर जाके अपने यजमान के कलाई पे राखी बांधते थे और ये मंत्र बोलते थे। तो अब तो ये परंपरा हालांकि रही नहीं, अब हर कोई फैमिली लोग अपने अकॉर्डिंग बांधते हैं, अपने अकॉर्डिंग राखी बांधते हैं। उसमें कोई भी रिचुअल्स का उतना फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन जरूरी है कि फ्रेंड हम कुछ रिचुअल्स को भी फॉलो करें और अपने परंपरा जो हमारी इंडियन कल्चर है, भारतीय संस्कृति है, उसे कैरी करते हुए आगे बढ़ाएं। तो फ्रेंड अभी चलते हैं और हम अपने भाई को राखी बांधते हैं। उसके बाद जो है मेरा भाई भी मुझे राखी बांधेगा और मैं इसके लिए 101 रुपए रखी हूँ, तो इसे मैं गिफ्ट में दूंगी, क्योंकि ये फ्री में राखी नहीं बांधता है, बहुत लालची है। उसको जो है नजर नहीं लगेगा। और ये है ईवी लाई पेंडेंट, आप देख रहे हो फ्रेंड। मैं कोई प्रचार नहीं कर रही हूँ इस राखी का कि आप ईवी लाई खरीद के पहनो। ये राखी है तो उसके लिए कि इसको नजर नहीं लगे, ऐसे भी इसको नजर नहीं लगता है, लेकिन फिर भी इसी का नजर लगता है। अब ये है, ये कुमकुम है। कुमकुम लगाने का मतलब हुआ कि कुमकुम के तरह तुम्हारा जिंदगी जो है सुगंधित रहे। ये अक्षत हुआ। अक्षत जो है बिना टूटे हुए चावल का हम लोग लगाते हैं। अक्षत का मतलब हुआ कि अक्षय रहे तुम्हारा जो भी है समृद्धि, ये सब अक्षय रहे, वो कभी उसका क्षय नहीं हो। इसीलिए हम कुमकुम के ऊपर जो है अक्षत लगाते हैं, क्योंकि ये कुमकुम सूखा हुआ है इसीलिए अक्षत नहीं लगा। आप देख रहे हो ये कुमकुम था भिंगा हुआ है, इसको लगाने के बाद ये अक्षत लगाने वाली हूँ। ये हुआ अक्षत, ये इस तरह से लगाया जाता है अक्षत। ये इस समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और हमारा जो थर्ड आई बोला जाता है यहीं पे होता है और उसका भी जो प्रोटेक्शन होता है, इसीलिए हम तिलक भी यहाँ पे लगाते हैं। उसके बाद जो है फ्रेंड हम मीठा खिलाते हैं। कौन सा खाएगा, लड्डू खाएगा या रसगुल्ला खाएगा? रसगुल्ला खाएगा, लो रसगुल्ला खाओ। उसके बाद आरती। ये आरती हो, इसको बोलते हैं फ्रेंड अग्नि स्नान। तो जैसे हम भगवान का आरती करते हैं भगवान का, तो उनका भी मतलब उनको तो जरूरत नहीं है, भगवान का भी पूजा हम अपने लिए करते हैं। लोग सोचते हैं कि भगवान का पूजा कर रहे हैं तो उसका कुछ अच्छा हो जाए। जब भी करते हैं तो अपने लिए करते हैं, जो भी करते हैं हम अपने लिए करते हैं और इससे हमारे लाइफ में जो है सुधार होता है। तो जैसे अभी अग्नि स्नान इसको करवाएंगे हम, तो इसका जो अग्नि स्नान ऐसे करवाया जाता है, फेस पे 3 बार हो गया ऐसे, फिर उसके बाद यहाँ पे, फिर उसके बाद बॉडी पे, पूरे बॉडी पे। तो इससे जो है इसका ऑरा जो है क्लीन हो जाता है। तो हम आरती करने का मतलब है कि हम किसी के ऑरे को क्लीन कर रहे हैं।
तो ऐसा 7 बार करना चाहिए, जिससे कि किसी का भी जो ऑरा कैसे दूषित होता है, जब भी हम निगेटिविटी या कोई भी हमारे साथ बुरा होता है, स्ट्रेस, टेंशन, ये सब एंजाइटी होता है, तो हमारे बॉडी में एक निगेटिविटी प्रवेश कर जाता है। उसके लिए बोला भी जाता है कि हमारे पूर्वज जो होते थे वो नजर उतारते थे, तो आज के टाइम में तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो इसके लिए हम लोग यही आरती करके इसका जो ऑरा उतारते हैं और उसकी बॉडी का जो भी निगेटिविटी है ऐसी भावना करते हैं कि ऐसे इसके ऊपर जो भी निगेटिविटी हो या बुरा हो, रोग हो, शोक हो, जो भी है वो दूर हो जाए। तो इस तरह से इसका हो गया। अब इसके ऊपर जो है थोड़ा सा पुष्प का बारिश करते हैं। पुष्प जैसे सुगंधित और कोमल होता है, तो उसी तरह से इसकी लाइफ भी सुगंधित और कोमल बने, इसके लिए हम इसके ऊपर पुष्प का बारिश करते हैं। इस तरह से फ्रेंड हमने अपनी रक्षा की। अब इसी तरह मेरा भाई जो है मुझे राखी बांधेगा, बहन को भी तो मानना चाहिए राखी। तो इसे भी कभी मान लो प्रोटेक्शन का जरूरत पड़ेगा। ऐसे जरूरी थोड़ी है कि लड़ाई झगड़ा ही हो, कभी बौद्धिक लेवल पे, कभी आर्थिक लेवल पे, कभी किसी को भी किसी का भी जरूरत पड़ सकता है। तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी ना रहे और हमारे सोसाइटी में इक्वलिटी आए, इसके लिए हमने फ्रेंड मंत्र पढ़ो, मंत्र पढ़ो, मान तो अच्छे से रहे। मंत्र पढ़ो। मंत्र येन बंधु बले रदते त्वं प्रतिवनामि रक्षमाचल माचल। एक लाइन से बोलेंगे, तो बढ़िया से बांधो, एकदम सीरियस होके, एकदम सीरियस। सीरियस होके। 101 रुपए फ्रेंड, क्योंकि ये जो है बहुत ही थोड़ा सा लालची टाइप से फ्री में राखी बांधता नहीं है, तो इसको देना ही पड़ता है। 500 रुपए मांग रहा है। बताइए दोस्तों, 100 रुपए में काम चलाना, 102 रुपए दे रहे हैं इसको। लो और दोस्तों मैं इसके लिए लाया था, ये हमको कुछ नहीं दिया, लेकिन 500 रुपए मांग रहा था मेरे से। अब दोस्त तो पैसा तो नहीं दिया क्या? ये कुछ लेके नहीं आया, खाली आता आया। राखी भी हमने खरीद के बांधा, मिठाई भी हमने खिलाई। आरती नहीं उतार, अग्नि कुंड में स्नान करवा देते हैं उसको। ये नहीं, ये वाला खिलाओ। पानी पानी झूठा लग गया, भगवान का खा लिया। तो अब दोस्तों दूसरा भाई को बनने का राखी। फ्रेंड, तो अब मैं उसको राखी बांधने जा रही हूँ। चलो राखी देख रहे हैं आप फ्रेंड, बहुत ही अच्छा है, गोल्डन कलर का राखी है, बहुत ही सुंदर है और इसको मैं बांधने वाली हूँ। ये राखी हमने बांध दिया और टाइप कर दिया। अब चंदन और कुमकुम लगा रही हूँ, चंदन हल्दी दोनों, चंदन हल्दी का। उसके बाद अक्षत, अक्षत तो ऐसे लगेगा ही नहीं, गीला वाला अक्षत लगाना पड़ेगा। उसके बाद अक्षत लगेगा। ये हो गया अक्षय। ये तो ऑलरेडी राखी का कीमत चुका दी। मेरे जी तो तबीयत खराब हुआ तो सबसे ज्यादा यही हेल्प किया है। अग्नि स्नान करवा रहे हैं इसको, लेकिन हो रहा अग्नि स्नान। ये हो गया। अब ये लो पैसा, उसको 100 रुपए दिए, तुमको 500 रुपए दे रहे हैं। नहीं बोलेगा, उनके दे रहा है। हो गया। तो फ्रेंड इस तरह से देखा आपने, हमने राखी का त्योहार मनाया है और इसमें मेरे भाई ने भी बांधा मुझे और मैंने भी अपने भाइयों को राखी बांधा है, तो ये इक्वलिटी हो गया और इस तरह से हमें बहुत ही मजा आया और राखी बंधन हमने साथ में मनाया है और इसी तरह से हम लोग हर साल करते रहेंगे। और अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने घर में भी अपनी बेटियों को भी बंधवाएं और बेटों के साथ बेटी, ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि इक्वल है, इक्वलिटी लाने के लिए कुछ कुछ है, घर से ही शुरुआत होती है। जिससे कि हमारे देश में आजकल ये होता है तो बोला जाता है बेटियों के साथ ऐसा हो गया, बेटों के साथ ऐसा हो गया, ऐसा ना हो। इसीलिए जरूरी है कि हम दोनों को संस्कारवान बने, दोनों की अच्छी बुकों को पढ़ने की शिक्षा दे, जिससे कि उसको सही गलत की पहचान हो सके।
करके वो गलत रास्ते पर न जाए। इसके लिए जरूरी है कि उसके पेरेंट्स लोग अच्छे लोगों की संगति दे, अच्छे बुकों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, तो वो खुद ब खुद एक अच्छा इंसान बन जाएगा। और हमारे यहाँ कोई भी, क्योंकि आत्मा ना तो स्त्री है ना पुरुष है, वो स्त्री भी हो सकता है पुरुष भी हो सकता है, जिस भी बॉडी में होता है तो उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। तो अभी राखी का पूरा त्योहार संपन्न हो गया। फ्रेंड, इसी तरह वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ बने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्ते।